दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शिक्षा की बात करेंगे। मैं समझता था कि शिक्षा में राजस्थान ही फिसड्डी है, लेकिन आज मुझे पता लगा कि शिक्षा में राजस्थान ही नहीं, बहुत सारे प्रदेश हैं जो फिसड्डी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी बंगाल, जिसमें अभी 15 साल से तो ममता बनर्जी राज कर रही थी, और उसके पहले 34 साल तक लगभग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज किया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माओ वाली पार्टी, माओ नहीं, सॉरी, मार्क्स वाली पार्टी। और ज्योति बसु ने 27-28 साल तक राज किया। थोड़े साल बुद्धदेव भट्टाचार्य ने राज किया। और उस राज में आज भी शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। तो सारी बात करेंगे दोस्तों। उसके पहले ये अपील, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, अपने दोस्तों और मित्रों को भी भेजें, और अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। दोस्तों, जितना इस खबर का, इस जानकारी का आप विस्तार करेंगे, उतना ही देश का भला होगा, फायदा होगा, लोगों को की जानकारी बढ़ेगी और एक चेतना आएगी। तो दोस्तों, आज एक खबर छपी है राजस्थान पत्रिका के अंदर, उदयपुर संस्करण में। नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एक रिपोर्ट देश की शिक्षा व्यवस्था पर छपी है। और उसमें लिखा है कि 98,592 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं है। 1,04,125 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक साल के 2005 एक शिक्षक पढ़ाता है। 2005 में 71% छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। वही 2024-25 में यह आंकड़ा गिरकर मात्र 49.24% रह गया। मतलब 22% लोग जो है सरकारी स्कूल छोड़ करके निजी स्कूलों में जाने लग गए। बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। और निजी स्कूलों में जो शिक्षा हो रही है, आप सब जानते हैं, वहाँ वहां शिक्षा नहीं, व्यापार होता है। झूठ का तंत्र है वहां पर। शिक्षा की लूट है वहां पर, और फीसों की लूट। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है देश में। इसको देखना की जरूरत है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर 44% संस्थान निजी स्कूलों के रूप में संचालित हो रहे हैं। रिपोर्ट में 98,592 स्कूलों में शौचालय, लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। स्कूलों में पानी की सुविधा नहीं है। और 59,829 स्कूलों में तो हाथ धोने की व्यवस्था भी नहीं है बच्चों के। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में केवल 51.7% में ही विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट कोई नीति आयोग की रिपोर्ट है, कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है, या किसी प्राइवेट एनजीओ की रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 1,04,125 स्कूल एक ही शिक्षक के साथ चल रहे हैं। 1,04,125 स्कूल में केवल एक शिक्षक है, और वो 5 क्लासें तो पढ़ाता ही होगा कम से कम भी। अब वो क्या पढ़ाता होगा, ये एक बड़ी बात है। इसमें 89 स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में है। ग्रामीण स्कूलों की व्यवस्था नहीं सुधारने के कारण 89% स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो एकल स्कूल के नाम से चलते हैं। एकल टीचर। नामांकन की भी बात करें तो देश के लगभग 7,993 स्कूल ऐसे हैं जिनमें शून्य नामांकन है। कोई देखने वाला नहीं।
और पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक संख्या है। मैं जो आपको कह रहा था कि पश्चिमी बंगाल की शिक्षा की स्थिति और भी ज्यादा फिसड्डी है, वो इसीलिए कह रहा था कि 3812 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है। और तेलंगाना में 2245 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। स्कूलों में एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। उसका दूसरा स्थान है। यहाँ ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी बंगाल में 34-35 साल तक सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का राज रहा था, सरकार रही थी, जिसमें 27-28 साल या 29 साल ज्योति बसु की सरकार रही थी। और सभी जगह कम्युनिस्ट पार्टी बड़ा जोर लगाती है कि शिक्षा की बात करो, शिक्षा की बात करो, शिक्षा की बात करो, शिक्षा पे बात नहीं हो रही है, शिक्षा नहीं बन रही है। लेकिन खुद के राज में जहां उन्होंने राज किया, वो केरल का उदाहरण जरूर देते हैं। केरल में 98%, 51% शायद लिटरेसी रेट है। लेकिन केरल में एक तो मिली जुली सरकारें हैं, और दूसरा वहां सरकारें बदलती रहती है, उसकी वजह से वहां पर थोड़ा ठीक ठाक काम। लेकिन यहाँ जहाँ ज्योति बसु का 28 साल तक का राज था, कोई जवाब नहीं दे सकता कि क्यों शिक्षा में इतना हम पिछड़ रह गए। शिक्षकों की योग्यता पर रिपोर्ट बताती है कि 14% शिक्षक ऐसे हैं जो गणित में 70% मार्क्स ला सकते हैं, जबकि औसत अंक 46% है। गैर शैक्षणिक कार्य औसतन 14 शिक्षण दिवस सर्वेक्षण, चुनाव और प्रशासनिक कार्यों में जैसे गैर शैक्षणिक कार्यों में खर्च हो जाते हैं। स्कूलों पर भारत की जीडीपी का 3% खर्च करता है भारत। उच्च शिक्षा पर एक 1.5 कुल 4.5% खर्च कर रहा है, वो सेंटर और स्टेट की मिला करके, अकेली नहीं है, दोनों की मिला करके है। और शोध पर सिर्फ 0.60 से 0.7% खर्च करता है, जो बहुत ही कम है। इसे कम से कम 2% तक तो करना ही चाहिए। और इससे भी मजे की बात यह है कि 15 साल के जंगल राज को खत्म करने वाली बिहार सरकार, जो पिछले 20 सालों से जदयू और भाजपा की सरकार चल रही है बिहार में, लेकिन इसके दुर्भाग्य देखिए कि बिहार में सबसे ज्यादा प्राथमिक स्कूलों के पद खाली पड़े हैं, टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। 2,08,784, 2,08,784 पद खाली पड़े हैं। कर्नाटक में 18% खाली पड़े हैं, और झारखंड में 80,351, मध्य प्रदेश में 47,122, और असम में 17.2%, और गुजरात में 16.9% पद खाली पड़े हैं प्राइमरी स्कूल के, जहां से बच्चे की नींव बनती है, जहां से बच्चा मजबूत होता है। अगर इस नींव ही कमजोर होगी तो आगे इमारत कैसे अच्छी बनेगी। सब सोचने की बात है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट भी पश्चिमी बंगाल में है। फिर मैं यही कहूंगा कि 34 साल तक सीपीएम का राज रहा, वहां ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा 20% है। कह सकते हैं कि भाई अभी तो यहाँ पे ममता का राज है, उसमें बढ़ गया है। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि बंगाल में शुरू से ही शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ रहा। और तो दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, इसमें सारी बातें नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखी हुई है, और नीति आयोग सरकार का एक उपक्रम है। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, आजकल नीति आयोग है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको बताया कि भारत में माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा का क्या हाल है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।